गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव, आपका इंग्लिश टीचर ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको इंग्लिश के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हम सबसे पहले इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ही आता है टेंस, तो उस टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, हाँ तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने प्रेजेंट टेंस कल नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बताया था पास्ट स्टार्ट करने से पहले टेंस हमने आपको समझाया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे उन सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे और वो हम आपको बताएंगे। फिर आप इससे मैच कीजिएगा। अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसे आप सही कर लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है राइट डाउन कर लीजिए। हमारी क्लासेस लगती हैं या कमेंट सेशन स्टार्ट होता है, जब आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, महेश बाजार जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट महेश, ठीक है, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी और टू मार्केट। महेश इज गोइंग टू मार्केट। सेम वैसे ही सीता और गीता खाना बना चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस आते ही हैज या हैव, तो सीता और गीता दो हो गई ना, तो दो हो गई तो मतलब बहुवचन करता। बहुवचन करता आते ही हैव का प्रयोग करो। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो कुक, खाना बनाने को कुक बोलते हैं, तो कुक की कौन सी फॉर्म? थर्ड, कुक्ड। और यहाँ पे फूड। ठीक है, वैसे ही सेम, क्या मम्मी खाना बना चुकी है? तो हैज मदर कुक्ड फूड। क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? एम आई रीडिंग। क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? महेश योगा कर चुका है। महेश हैज डन योगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, क्या सीता ने खाना बनाया है? हैज सीता कुक्ड फूड। क्या सीता खाना बना रही है? इज सीता कुकिंग फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हम सब बाजार से आ रहे हैं? आर वी कमिंग फ्रॉम मार्केट। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। ये हम अक्सर अपने फ्रेंड से पूछते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वैसे हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं उनसे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मैं सब ठीक कर चुका हूँ। आई हैव डन ऑल राइट। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मैंने आपको दो हिंदी वाक्य बनाकर उसका ट्रांसलेशन करने के लिए दिया था। वो कौन से हैं देखिए। क्या मोहन सुबह 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है? हैज़ मोहन नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 AM। मोहन सुबह 4 बजे से क्या नहीं पढ़ रहा है? व्हाट हैज़ मोहन नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 AM। ये सारे सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे स्टूडेंट्स। ये है प्रेजेंट रिलेटेड। हमने आपको प्रेजेंट के बारे में बताया है। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पहचान, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया। फॉर या सिंस के यूजेस के बारे में बताया। फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। हैज़ का प्रयोग मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ हैव जो आता है उसका प्रयोग, हैज़ का प्रयोग कब करते हैं और हैव का प्रयोग कब करते हैं। इज आर एम का प्रयोग बताया आपको मैंने। डू डज का प्रयोग बताया मैंने आपको। डू का प्रयोग कब करते हैं और डज का प्रयोग कब करते हैं। इन सारे यूजेस को मैंने बताया। आप उसे रिव्यू कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद आप प्रेजेंट टेंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और अब हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। टेंस का दूसरा टॉपिक कौन सा टेंस कहलाता है स्टूडेंट्स? पास्ट टेंस। अब हम पास्ट टेंस को किस तरीके से रिजोल्व करेंगे, हम पास्ट टेंस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे इंग्लिश टू हिंदी, ये हम देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए,
हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था, अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है। प्रेजेंट टेंस किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, और प्रेजेंट टेंस को हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स पास्ट टेंस को, कि पास्ट टेंस को किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पास्ट टेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया है वैसे आपको कि पास्ट टेंस क्या होता है। तो आप स्टूडेंट्स जानते हैं पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस, पास्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है, भूतकाल। तो अब हम उस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उन वाक्यों को बनाएंगे जो बीते हुए कल से को प्रदर्शित करते हुए। कौन कौन से वाक्य आपके दिमाग में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स? जैसे मैं अयोध्या गया था, मैंने वो फिल्म देखी थी, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। टीचर्स को बोलते हैं ना, टीचर्स आके आपसे पूछते हैं बेटा क्या कर रहा था तुम, क्या कर रहा था। ठीक है, स्टूडेंट्स आंसर क्या देता है पास्ट टेंस में? सर मैं पढ़ रहा था। पास्ट टेंस के क्वेश्चन का आंसर पास्ट टेंस। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कौन से सेंटेंसेस आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा टेंस स्टूडेंट्स? पास्ट। पास्ट को कौन सा टेंस बोलते हैं बेटा? भूतकाल। पास्ट टेंस का अर्थ क्या होता है? भूतकाल। अब इस भूतकाल को हम कैसे पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 प्रकार जैसे हुए प्रेजेंट के, सेम उसी तरीके से पास्ट के भी कितने टाइप्स होते हैं? 4। कौन कौन से? लेट्स सी। सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इन चारों टेंसों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा आप कैसे क्या होता है, कौन से टेंस सेंटेंस आते हैं इसमें, इनकी पहचान कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं और मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं। कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएंगे कि उसमें हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करें कि वो उस टेंस को रिप्रेजेंट करे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेम वैसे ही हम पास्ट टेंस में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखिए, क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस और हमें इसे किस तरीके से इनके सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। आइए स्टूडेंट्स, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। वैसे सिंपल पास्ट टेंस क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है बिल्कुल साधारण भूतकाल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था कि ता है, ती है, ते है, वैसे ही ता था, ता थी, ते ता थे। ठीक है, कैसे? देख से मैं पढ़ता था, इट इज़ माई हैबिट। इन द पास्ट टेंस, ये मेरी आदत है जो कौन से काल में थी?
भूतकाल में थी। तो स्टूडेंट्स जब ये भूतकाल में मेरी आ जाती तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। यानी सिंपल मतलब जो आदतन कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो वाक्य, वो सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। आदतन कार्यों के लिए प्रयोग किए गए वाक्य जो भूतकाल से संबंधित हो वो सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग किए जा सकते हैं या आते हैं। मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ कि इसकी हिंदी में पहचान कैसे करते हैं। हिंदी में पहचान, ठीक है, कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी और ते, थे आदि शब्द आते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, मैं पढ़ता था, हम दोनों खाते थे या सीता गाती थी। ऐसे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ इसके हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस क्या होता है स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस में, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस इसमें क्या क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, चारों सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग नहीं करते हैं। कौन से सेंटेंस के अंदर? अफर्मेटिव में नो यूज, कोई प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। नेगेटिव में क्या प्रयोग करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट, किसका प्रयोग करते हैं? डिड और नॉट का। ठीक है। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? डेड का। समझ में आया? यानी इसमें सिर्फ बिल्कुल पास सिर्फ प्रेजेंट की तरह इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव है तो उसके साथ नॉट लगा दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस। स्टूडेंट डिड का प्रयोग सबके साथ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चेंजेस, मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस भी हम टेंस के अनुसार ही पढ़ेंगे। कैसे स्टूडेंट्स? देखिएगा, सॉरी सेंटेंस के अनुसार ही। अफर्मेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं स्टूडेंट्स? सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। यानी डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये है चेंजेस इसके। इस तरीके से हम ऐसे वाक्यों को चेंज करके पास्ट सिंपल टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
मैं आपको अब सेंटेंस वाइज समझाता हूँ कि हम इसे सेंटेंस वाइज कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब आपको आ गया होगा खुद। अगर मैं आपको पहचान बता दूं, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस बता दूं और मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस बता दूं, वैसे आपने देखे होंगे इन चेंजेस को, क्योंकि आप बड़ी क्लासों में हैं, 9th 10th क्लासों में हैं, तो आपने देखा होगा इनको कि ये आते हैं एक्चुअल वाक्यों में, सेंटेंसेस के अंदर आते हैं ये। तो इन जो चेंजेस हैं या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड चेंजेस हैं, अगर इन चेंजेस को अगर मैं आपको वैसे ही बता दूं तो आप खुद वाक्य बनाकर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, जब जाके आपको आएगा ये। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हमें उसके मूल पता होते हैं तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो लैंग्वेज ज़रूर आ जाएगा हमें। तो हम आपको इसका मूल बता रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, आपको अच्छी तरीके से लैंग्वेज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा सभी। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम कौन से सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे? अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। नंबर फर्स्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर सबको याद हो गया है ना? ठीक है, फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ, आप बार बार इसे पढ़िए, जब आपको और याद हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और देन प्लस अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चालू करते हैं हम, मतलब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस लिखना। सेंटेंस क्या था? जैसे कि मोहन किताब पढ़ता था। पढ़ता था उसकी आदत थी, पढ़ता था। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। कैसे देखते हैं हम? मोहन किताब पढ़ता था। ठीक है स्टूडेंट्स, मोहन किताब पढ़ता था, ये उसकी आदत हो गई। अब हम इसे कैसे बनाएंगे और कैसे पहचान करेंगे? आपको पता था पहचान करके बनाना है कैसे। सबसे पहले पहचान करो, किस चीज़ की पहचान करोगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम पहचान करेंगे टेंस की। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आते ही कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख दिया हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद वाक्य की पहचान करो, तो मोहन किताब पढ़ता था, नकारात्मक भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो बच कौन सा गया? अफर्मेटिव। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस क्या होंगे स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे? नो यूज, मतलब प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। फिर कौन सा चेंज आता है? मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस। तो मुख्य क्रिया में क्या परिवर्तन करते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकेंड फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाएंगे इसको। वैसे आपने इसे बना भी लिया होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मोहन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें स्टूडेंट्स? प्रयोग करना है क्या? नहीं करना है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने को अंग्रेजी में रीड। रीड की तीनों फॉर्म मैंने बताई थी। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड की सेकंड फॉर्म रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म हम किसका प्रयोग करेंगे? रीड का। मोहन रीड। ठीक है, और उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नो यूज, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। मोहन रीड बुक। मोहन किताब पढ़ता था। ठीक है, मोहन किताब पढ़ता था, वह गया। वाक्य के अंत में या भी आ जाए तो वो शब्द भी कौन सा होता है? वो सेंटेंस भी होता है पास्ट सिंपल टेंस।
ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के द्वारा बता देता हूँ। मोहन बाजार गया। मोहन went to market। वर्ब की कौन सी फॉर्म? गो के सेकेंड फॉर्म को हाँ, तो स्टूडेंट्स गो के सेकेंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? वेंट। तो मोहन वेंट टू मार्केट। मोहन कहाँ चला गया? बाजार चला गया। ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे कौन से सेंटेंसेस स्टूडेंट्स? नेगेटिव सेंटेंस। उसे कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के कौन से सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले हम पढ़ते हैं, देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स। मोहन आम नहीं खाता था। वाक्य के अंत में ता था, ता थी, ता थे। कौन सा सेंटेंस? कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। पहचान लिया। कौन सा सेंटेंस है ये? वाक्य कौन सा है? नहीं आ गया तो कौन सा वाक्य है स्टूडेंट्स? नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? डिड नॉट का। मेन वर्ब के रूप में क्या करते हैं? वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब क्या है इसमें? खाना। खाने को क्या बोलते हैं? ईट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। सब्जेक्ट मोहन, मोहन हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करना है? डिड नॉट, डिड नॉट। मेन वर्ब उसके बाद आ गया स्टूडेंट्स, देखिए ईट। उसके बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट मैंगो। अब बताइए स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों के? आने लग गया ना टेंस समझ में? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपके नेगेटिव टेंस। नेगेटिव के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आ रहा था क्या? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का इसका बनाकर बताऊंगा। मैं आपको सेंटेंस दूंगा, स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें आप खुद जरूर बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख ले पहले, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। मोहन सॉरी, इसमें हमेशा क्या स्टार्ट में आता है? क्या मोहन आम खाता था? क्या मोहन आम खाता था? बना दीजिए इसको स्टूडेंट जल्दी से, फटाफट पहचानिए। ताथा, ताथी, ताथे, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस पहचानिए स्टूडेंट्स।
वाक्य के प्रारंभ में क्या आया है, प्रश्नवाचक वाक्य, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया है, ठीक है। तो वाक्य कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद किसका प्रयोग करना है हमको करना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब ईट है, तो ईट की कौन सी फॉर्म लगानी है स्टूडेंट्स, आपको भी पता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो खाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, ठीक है। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग कर रहे थे, डिड का, डिड का। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आप अभी से बनाते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है, डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मेन वर्ब क्या है, खाना, खाने को ईट। डिड मोहन ईट। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। डिड मोहन ईट मैंगो, क्या मोहन आम खाता था। अब हम बनाएंगे WH वर्ड वाले सेंटेंसेस, देखिएगा स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, WH वर्ड रिलेटेड सेंटेंसेस, इसे कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एट देन अदर। बनाइए स्टूडेंट्स, वाक्य बना लीजिए खुद, इसी को ही बना दीजिए। मोहन क्या खाता था, ठीक है, बना लेते हैं। पहचाना हमने, ताता ताती ताते, कौन सा सेंटेंस, टेंस सिंपल पास्ट टेंस। मोहन क्या, प्रश्नवाचक शब्द आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आते ही इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बना लीजिए इसको जल्दी से। WH वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, क्या, क्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, व्हाट, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, व्हाट डिड। सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद मोहन, व्हाट डिड मोहन। फिर उसके बाद मेन वर्ब का क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म, व्हाट डिड मोहन ईट, मोहन क्या खाता था। स्टूडेंट्स, इतना क्लियरली समझाने के बाद अगर आप खुद बनाएंगे और सारे सेंटेंसेस, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कल खुद इस वीडियो के बाद खुद बनाइएगा, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी खुद कीजिएगा हिंदी वाक्य बनाकर। मैं आपको कल वाक्य बताऊंगा, अपना खुद का वाक्य भी उस वाक्य से मिलाइएगा, देखिएगा मैच कर रहा है कि नहीं, और फिर हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आप इसी वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं नेगेटिव के अंदर, इन दोनों वाक्यों का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बना सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से चेंजेस के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने पढ़ा है सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में मैं आपको वापस बता देना चाहता हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डिड का प्रयोग सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं किया जाता सिंपल पास्ट टेंस में। और वर्ब के चेंजेस बता दूं मैं आपको, वर्ब के चेंजेस में क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं डिड के साथ। डिड के साथ करने का मतलब क्या हो गया कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डिड का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। पूरा सेंस समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। इस तरीके से हमारा ये जो सिंपल पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप कल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइएगा, और इन्हीं वाक्यों का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कल मैं आपको बना के बताऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बहुत सारी इंग्लिश के वाक्यों को पढ़िए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, समझिए कि वो कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। समझ में आने लग जाएगा, धीरे धीरे वर्ड मीनिंग्स याद करने लग जाइए, और फिर आपको समझ में आने लग जाएगा कि इंग्लिश कितनी अच्छी है।
और आपके समझ में आने लग जाएगी तो आप इस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। एक बार सीख गए तो आपकी जो जितने भी इश्यूज़ हैं इंग्लिश को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कोई इश्यूज़ नहीं रहेगा किसी भी चीज़ के अंदर। तो प्लीज़ आप इसे बहुत पढ़िए, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से हर एक सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए और टेंस को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम इसकी सिंपल पास्ट टेंस की इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। ओके।